नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो टॉपिक ये है कि हर कपल्स को लगता है कि नहीं वो परफेक्ट कपल हैं। वो कितनी जैसे आजकल के समय में लोग व्हाट्सएप पे डालेंगे स्टेटस कि हाँ हम एकदम साथ में डांस करते हुए और अपना बहुत हैप्पी दिखाते कि हाँ हम साथ में कितने खुश हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपल्स के बीच कभी झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदमी कपल्स का क्या, अगर भाई बहन भी साथ में रहते तो कभी कभी झगड़ा भी होगा, कभी प्रेम भी होगा। तो ये जहाँ प्रेम होता है वहीं झगड़ा भी होता है। पर कितना भी झगड़ा हो जाए उस इंसान के लिए केयर, चाहे वो पति पत्नी के लिए हो, भाई बहन के लिए हो, वो चीज़ कम ना हो, यही प्रेम है। पर एक चीज़ ये है कि कभी झगड़े में इंसान को, चाहे वो किसी भी रिश्ता का झगड़ा हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अरे तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मतलब कभी भी मतलब उसकी आत्मसम्मान से जुड़ी हुई बातों को नहीं शेयर करना चाहिए। आजकल के समय में क्या होता है कि इतना ज़्यादा बात बढ़ जाता है, फिर झगड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हस्बैंड्स, मैक्सिमम हस्बैंड्स ऐसा करते हैं कि मायके फ़ोन कर देंगे, नहीं आपकी बेटी ने ऐसा किया है, आपकी बेटी ने वो किया है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि वो ज़्यादा अपने हैं। जबकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि शादी के बाद अपना घर घर अपने पति का होता है और मायके भी अपना ही घर है। पर ज़्यादा मतलब दोनों को इक्वलिटी है, वो भी अपने हैं ये भी अपने, मतलब आप ज़्यादा अपना उनको मानते हैं, इसीलिए आप वहाँ आपको लगता है कि वो ज़्यादा अपने हैं, इसीलिए आप उनको फ़ोन करके बताते हैं। तो ऐसा अगर कभी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो कभी मैक्सिमम आप अपने तक ही बात सुलझा लो, किसी तीसरे को पता भी ना चले। क्योंकि इसका मतलब ये साबित होता है कि आप क्या रिश्ता इतना कमज़ोर है कि आप वहाँ फ़ोन लगा रहे हैं। मतलब आप उसको अपना नहीं मानते। ये बताइए, आपका बच्चा अगर शैतानी करता है तो आप किससे बताते हो? नहीं ना, क्योंकि आप उसको अपना मानते हो। तो इसीलिए कभी भी जब भी कभी झगड़ा हो तो आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे कि आजकल के बच्चे, चाहे मान लो कि आप अगर अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे या अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका बच्चा भी अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट माँ की करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिन भर बच्चा माँ के साथ रहता है। तो इसीलिए कभी भी आपका आपस में झगड़ा हो, कभी भी आप मतलब ये मत दिखाओ कि क्या कहते हैं, अपने बच्चे को के सामने कभी भी अपनी, चाहे आपका की वाइफ हो, कभी भी नीचा मत दिखाओ या कभी भी आप उसका अपमान मत करो। क्योंकि आप जो करेंगे बच्चा सेम वही करेगा, वो उसकी आपकी वाइफ की वैल्यू नहीं करेगा और फिर आपको फिर ये लगेगा कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है। अब जब रहना दिन भर माँ के साथ है तो आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को आप उसकी माँ की बात माननी चाहिए। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी लाइफ पार्टनर की बेइज्जती कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई कमी है तो आप उसको अलग से बता सकते हो। आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन में मैसेज कर सकते हो कि देखो तुमने ऐसा सही नहीं किया, तुमने वो सही नहीं किया। इससे बच्चे का अपने पेरेंट मतलब माँ के प्रति जो सम्मान है ना वो कम होगा और साथ में मतलब वो उसकी बात नहीं मानेगा और इससे उसके बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। तो प्लीज़ अपनी वाइफ का कभी भी उसके बच्चे के सामने अपमान मत करिए। सच में अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप आजकल व्हाट्सएप चैट के ज़रिए कह सकते हैं, फ़ोन करके कह सकते हैं, ताकि वो ना जानने पाए। इस तरह में वो कुछ भी कहेगी और वो बिल्कुल बात नहीं मानेगा। अरे पापा ऐसा कहते हैं आपको, मम्मी ऐसा कहती हैं, अगर पापा को कोई मम्मी कहती है तो मतलब बच्चे ऐसे कह देते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ इन सबसे बचें क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हमें उन्हें अच्छा इंसान बनाना है तो माँ की बात मनवानी है तो बच्चों के सामने कभी भी अपनी लाइफ पार्टनर का, अपनी वाइफ का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि जो बहुत डालते हैं फ़ोटो और स्टेटस की, मैं बहुत खुश हूँ और ये है, ये कभी कोई ट्रिप की, कभी कहीं घूमने की, कभी कोई सेलिब्रेशन की, तो क्या उनमें झगड़ा नहीं होता होगा? झगड़ा जब भगवान राम के घर में हो गया तो हम लोग तो एक मामूली प्राणी हैं और झगड़ा आदमी अपनों से ही होता है। जिसको आदमी अपना मानता है तो उसी को आदमी थोड़ा बहुत कुछ कहता है।
पर कहे, लेकिन अपने बच्चों के सामने नहीं। हाँ, अगर कुछ कमी है, अगर आप कमी बताओगे नहीं तो कैसे जानेगी आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, तो कैसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप सब कुछ करो पर अपने बच्चों के सामने नहीं। तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पे बात करना है। ये बच्चे मैक्सिमम माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, माँ की बात नहीं मानते हैं, पर अगर पिता कहेगा कि यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ तो खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह है उसकी जो वाइफ है, उसके पिता का सम्मान अपनी वाइफ का ना करना। तो प्लीज़ इसमें आप चेंज लाइए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी पत्नी की बात माने। क्योंकि मैक्सिमम अभी भी हमारे इंडिया में हाउस वाइफ्स हैं और वो बच्चों का पूरा देख रेख करती हैं। जब उन्हीं की बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या, और फिर जब नहीं मानेंगे तो माँ को मानना पड़ता है, और मानने के बाद बच्चे जब बात मानते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए खुश रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और अपने पति को, अपनी पत्नी को अपना मानना चाहिए। कभी किसी से कंप्लेन वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर समस्या हो तो आप शेयर कर लो, गुस्सा उतर जाएगा तो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से वाइफ को भी अपने पति की बात बिना मतलब का यहाँ वहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना पवित्र रिश्ता है और हर रिश्ते में उसकी पवित्रता ही, ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी उसको आगे तक ले जाने की आवश्यक पहल है। तो हम सबको प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की वैल्यू करो, जिसके पास जो है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंसान, अगर वो है तो कुछ ना कुछ करके पैसे कमा ही लेगा। तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू करो, जिसके पास नहीं होता उसको समझ में आता है। तो ठीक है, फिर कभी मिलेंगे इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय श्री राम। आप सबका दिन रात सुबह शाम सब शुभ हो।